क्या आपने कभी सोचा है कि आप मोबाइल चला रहे हैं या मोबाइल आपको चला रहा है? हर सुबह उठते ही हम स्क्रीन देखते हैं, हर नोटिफिकेशन पर दिल धड़कता है, हर लाइक पर दिमाग खुश होता है। लेकिन क्या ये खुशी सच में आपकी है, या आप धीरे धीरे एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं जो आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है? ये कहानी है डोपामिन की। ये कहानी है आपकी आदतों की। और ये कहानी है उस सच की जिसे जानना हर इंसान के लिए जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप अपने समय के मालिक हैं, तो ये ऑडियो बुक आपको आईना दिखाएगी। अब वक्त है रुकने का, सोचने का और अपने दिमाग का रिमोट वापस लेने का। स्वागत है द लर्निंग लाइब्रेरी में। चैप्टर 1, दिमाग का रिमोट। किसके हाथ में? आज इंसान के हाथ में मोबाइल है, लेकिन सच ये है कि मोबाइल ने इंसान का दिमाग पकड़ रखा है। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक और हर नया वीडियो हमारे दिमाग में हलचल पैदा करता है। डोपामिन नाम का रसायन हमें उत्साह और उम्मीद का एहसास देता है। समस्या तब शुरू होती है जब हम इस एहसास के आदी हो जाते हैं। हमें बिना वजह भी फोन चेक करने की आदत पड़ जाती है। धीरे धीरे हमारा ध्यान कम होने लगता है और जरूरी काम बोझ लगने लगते हैं। इस अध्याय में समझाया गया है कि दिमाग का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना क्यों जरूरी है। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि हमें कौन नियंत्रित कर रहा है, तब तक हम अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। चैप्टर 2, लाइक और नोटिफिकेशन का खेल। सोशल मीडिया एक खेल की तरह है जिसमें हर लाइक छोटा इनाम बन जाता है। जब स्क्रीन पर लाल रंग का नोटिफिकेशन दिखता है तो दिमाग तुरंत प्रतिक्रिया देता है। हमें लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण हुआ है। यही भावना हमें बार बार ऐप खोलने पर मजबूर करती है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और समय का पता ही नहीं चलता। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ 5 मिनट के लिए आए थे, लेकिन 1 घंटा गुजर जाता है। यह अध्याय बताता है कि यह सब संयोग नहीं, बल्कि डिजाइन किया गया सिस्टम है। अगर हम सचेत नहीं रहे तो हम इस खेल के खिलाड़ी नहीं, बल्कि मोहरे बन जाएंगे। चैप्टर 3, तुरंत खुशी का जाल। आज की दुनिया तुरंत खुशी चाहती है। एक क्लिक में वीडियो, एक स्वाइप में मनोरंजन, लेकिन यह तुरंत मिलने वाली खुशी हमें कमजोर बना देती है। जब भी कठिन काम सामने आता है, दिमाग आसान रास्ता चुनना चाहता है। पढ़ाई, मेहनत या नई स्किल सीखना समय और धैर्य मांगता है, इसलिए हम उन्हें टाल देते हैं। धीरे धीरे हमारी सहन शक्ति कम हो जाती है। इस अध्याय में बताया गया है कि असली सफलता तुरंत नहीं मिलती। जो लोग धैर्य रखते हैं और मेहनत करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। तुरंत खुशी का जाल आकर्षक जरूर है, लेकिन यह हमें हमारे बड़े सपनों से दूर कर देता है। चैप्टर 4, ब्रेक लेना क्यों जरूरी है। जब दिमाग लगातार उत्तेजना में रहता है तो वह थक जाता है। हर समय स्क्रीन देखना हमारी मानसिक ऊर्जा कम करता है, इसलिए कभी कभी रुकना जरूरी है। कुछ घंटों या दिनों के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनाना दिमाग को आराम देता है। शुरुआत में बेचैनी होती है, लेकिन धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। साधारण चीजें फिर से अच्छी लगने लगती हैं। यह अध्याय सिखाता है कि ब्रेक लेना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। जो व्यक्ति खुद को रुकने की अनुमति देता है, वही आगे मजबूत बनकर लौटता है। चैप्टर 5, आदत बदलो, जीवन बदलो। हमारी रोज की छोटी आदतें ही हमारी जिंदगी बनाती हैं। सुबह उठते ही फोन देखने की आदत दिन की दिशा तय कर देती है। अगर हम एक छोटी आदत बदल दें तो बड़ा बदलाव आ सकता है। इस अध्याय में बताया गया है कि आदत बदलने के लिए धैर्य और निरंतर अभ्यास जरूरी है। पुरानी आदत को हटाने की जगह नई अच्छी आदत जोड़ें। धीरे धीरे दिमाग नई राह पकड़ लेता है। बदलाव संभव है, बस शुरुआत करनी होती है। चैप्टर 6, ध्यान की असली ताकत। एकाग्रता आज सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन लगातार नोटिफिकेशन ने हमारे ध्यान को टुकड़ों में बांट दिया है। जब हम हर 5 मिनट में फोन देखते हैं तो दिमाग गहराई से सोच नहीं पाता। इस अध्याय में बताया गया है कि गहरा काम करने से कम समय में ज्यादा परिणाम मिलते हैं। अगर हम रोज कुछ समय बिना किसी रुकावट के काम करें तो हमारी क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। ध्यान ही सफलता का असली रहस्य है। चैप्टर 7,
अनुशासन से आजादी। अनुशासन सुनने में कठिन लगता है, लेकिन यही असली स्वतंत्रता देता है। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो परिस्थितियां हमें नियंत्रित नहीं कर पाती। छोटे छोटे नियम बनाकर हम खुद को मजबूत बना सकते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि अनुशासन कोई सज्जा नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। चैप्टर 8, तुलना छोड़ो, खुद को चुनो। सोशल मीडिया हमें दूसरों की चमक दिखाता है, संघर्ष नहीं। हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की सफलता से करने लगते हैं। इससे आत्मविश्वास गिरता है। इस अध्याय का संदेश है, अपनी यात्रा पर ध्यान दो। हर इंसान की गति अलग होती है। खुद को चुनना ही सच्ची प्रगति है। चैप्टर 9, अपने सपनों की दिशा। जब जीवन में स्पष्ट लक्ष्य होता है तो छोटी छोटी लतें कमजोर पड़ जाती हैं। उद्देश्य हमें ऊर्जा देता है। यह अध्याय प्रेरित करता है कि अपने सपनों को लिखें और रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें। दिशा होने से रास्ता आसान हो जाता है। चैप्टर 10, अब नियंत्रण। आपका अंत में संदेश साफ है। दुनिया शोर मचाएगी, लेकिन फैसला आपका होगा। अगर आपने अपने ध्यान और आदतों को संभाल लिया तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। जिंदगी बदलने के लिए बस एक निर्णय काफी है, नियंत्रण वापस लेने का। तो अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया आपको कितना डिस्ट्रैक्ट कर रही है। सवाल ये है कि आप खुद को कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं। नोटिफिकेशन आते रहेंगे, लोग स्क्रॉल करते रहेंगे, दुनिया शोर मचाती रहेगी, लेकिन जिसने अपने ध्यान को संभाल लिया उसने अपनी जिंदगी की दिशा तय कर ली। याद रखिए, डोपामिन आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आपने उसे समझा नहीं तो वही आपका मालिक बन जाएगा। आज फैसला आपका है, तुरंत मिलने वाली छोटी खुशियों का गुलाम बनना है या बड़े सपनों का निर्माता बनना है। धीरे चलिए, गहराई से सोचिए और अपने दिमाग का रिमोट वापस लीजिए, क्योंकि असली आजादी स्क्रीन के बाहर है और असली शक्ति आपके अंदर। धन्यवाद। मिलते हैं अगली सीख के साथ द लर्निंग लाइब्रेरी में। ऐसे ही ऑडियो बुक्स को सुनने के लिए और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल द लर्निंग लाइब्रेरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हर नया ज्ञान भरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।